तो गेम सेंस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस आपके गेम के लिए। आपका गेम इम्प्रूव नहीं हो रहा, आपके गेम में जो भी दिक्कत हो रही है वो पूरे गेम सेंस की वजह से होता है। आपका गेम सेंस जिस तरीके से है उस तरीके से आप गेम्स को अप्रोच करते हो आप गेम में। तो इसे सीखा नहीं जा सकता, लेकिन आप इसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हो, इसको समझ ज़रूर सकते हो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। How heavy is that? Light work with the bass on the track on my face in the back like I'm taking. सो हे गाइस व्हाट्सअप, और क्या कर रहे हैं आप लोग, और स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस वीडियो में जो कि होने वाला है गेम सेंस पर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम गेम सेंस को सीख नहीं सकते, लेकिन हम इसे इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं जिससे हम गेम सेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका जो सोच होता है, आप किल करना चाहते हो, आप रश करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप बढ़िया प्लेयर बनना चाहते हो, या फिर जो भी आपका इंटेंशन है गेम खेलते हो, जो भी इंटेंशन होता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल बात है, अगर अपना थॉट प्रोसेस आप चेंज करोगे तो आपका गेम सेंस भी चेंज हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा, बहुत वाइड टॉपिक है गाइस। इस पर अगर बात करना शुरू कर दूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, और ये वीडियो उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से आप रेगुलर वीडियो देखते हो गेम सेंस की। थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैंने इसको 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है। छोटे छोटे टॉपिक से मैं इसको कवर करते जाऊंगा, आप समझते जाओगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ अभी मत करना। ठीक है, वीडियो देख लेना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लाइक भी कर देना। तो गेम सेंस, जिसे हम गेम सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का। फर्स्ट, थिंक ऑफ टैक्टिक्स, सेकंड, क्विक डिसीजन, एंड थर्ड, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। लेकिन इससे पहले और भी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसे आप इस मॉर्टल और अथेना की क्लिप से समझ सकते हो। तो चलो उस पर चलते हैं पहले। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आप गेम खेल खेल के समझ सकते हो। लाइक सपोज अगर कोई बंदा है जो फुटस्टेप नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो उस घर में है, या फिर आपने देखा होता है कि वो जा रहा है उस घर में, लेकिन वो फुटस्टेप नहीं दे रहा है, तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे टीपीपी ले रहा होगा, क्योंकि इतना आपका गेम खेल के मतलब समझ आ जाती है आपकी, उतना ऑब्जर्वेशन हो जाता है आपका कि आपको पता चल जाता है कि बंदा कहाँ पे टीपीपी ले रहा हो या कुछ भी, जो भी और भी चीज़ है। ठीक है, तो ये गेम ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो ये बहुत मतलब अलग चीज़ है। लाइक अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उससे सीखना। ठीक है, ये होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस। लाइक आपने एक चीज़ करके देखी, और अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो अच्छी बात है, और नहीं हो गई तो फेल है, आपको दूसरा कुछ ट्राई करना पड़ेगा। लाइक अगर आप सामने से बंदा आ रहा है और 1v1 फाइट आप जीत नहीं पा रहे हो, तो आपने ड्रॉप शॉट ट्राई किया, और अगर आप वो सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो समझ जाना कि ड्रॉप शॉट से काम नहीं हो रहा है, आप नेक्स्ट टाइम कुछ और करोगे। आप सपोज क्राउच फायर कर लिया, क्राउच फायर भी नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि इससे भी नहीं हो रहा है, फिर आप नेक्स्ट चीज़ पे मूव कर सकते हो, लाइक जिगल जिगल, और जिगल जिगल से अगर हो गया तो समझ जाओ कि आपका काम हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस। आप करके देखो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप उसको चेंज करो। ठीक है, सो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका एटीट्यूड। आपसे ज़्यादा आपका गेम कोई और पहचान नहीं सकता। आपको पता होता है आपका गेम किस तरीके से। ठीक है, आपको पता होता है, इससे अच्छा ये आपका गेम को कोई और समझ ही नहीं सकता। तो अपने गेम को समझो, अपने गेम में एटीट्यूड रखो। लाइक आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और यही चीज़ें हैं जो समझ में आनी चाहिए आपको। तो इसके लिए एक क्लिप देख लो आप। मॉड्स अथेना गेमिंग का चैनल का लिंक डाल दो चैट। ओ केयरफुल। सही जा रही है डब्ल्यू AW versus car 98. Come on. Will peak. Oh. No 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 no. Whoa! You're a legend, man. Unbelievable.
नाइस। Guys, raid Athena Gaming. Damn. Dude, that was too OP, यार. Too mad, yeah. तो देखा आपने, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पे सीन ये था, सामने वाले पे थी ओम और अथेना के पास थी कार 98, ठीक है। तो ओम वर्सेस कार 98 वाला सीन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी अथेना ने M4 लगाई, मतलब M4 निकाली और उससे टैप टैप करके सामने वाले बंदे को मार दिया। तो ये होता है कॉन्फिडेंस गाइस। मॉर्टल और सब लोग चिल्ला रहे थे कि नो 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 नो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अथेना ने उसको मार दिया। तो उसको पता है उसका गेम क्या है और उसे पता है कि वो क्या कर सकता है। मैं इन टॉपिक्स पे बहुत सारा बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको यही ख़त्म करते हैं और हमारे मेन 3 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है थिंक ऑफ टैक्टिक्स, ठीक है। तो अंडरस्टैंड योर एबिलिटी एंड एक्सेप्ट इट फॉर नाउ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी एबिलिटी को समझो और उसे फ़िलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लो कि आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपसे होता नहीं है। लाइक आप 1v4 करना चाहते हो, कौन नहीं करना चाहता, लेकिन समझो कि फ़िलहाल तो नहीं हो सकता क्योंकि आपका गेम इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। तो ट्राई करो कि कवर में रहो, एक को मारो, फिनिश करो, फिर कवर में आ जाओ, अपनी जगह चेंज करो। लाइक ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बेवकूफ़ी है गाइस। सीधा अगर आप मतलब स्क्वाड, आपको पता है कि आप अभी अभी उतरे हो, आपकी स्क्वाड के पास भी गन है या नहीं आपको पता नहीं, और आप ऐसी जगह पे फंसे हो कि जहाँ पे एक और स्क्वाड है, लेकिन आपकी स्क्वाड आपसे थोड़ा सा दूर है, और फिर भी आप वहाँ पे लगे रहोगे, आपके पास मौका है भागने का, फिर भी आप वहाँ पे लगे रहोगे, तो इससे हासिल कुछ नहीं होगा गाइस। बस आप मर जाओगे, बाद में स्क्वाड की गाली खाओगे या पता नहीं और क्या क्या हो सकता है आपके साथ, मेरे को तो नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट में, जो होता है थिंक ऑफ टैक्टिक्स। तो बेसिक चीज़ ये है कि अपनी एबिलिटी को समझो और उसके हिसाब से अप्रोच करो। तो अब ये तो हो गया कि आपको क्या करना नहीं है, तो एक्चुअली आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप ओपन में सामने वाले बंदे पे रश नहीं कर सकते। लाइक सामने वाला बंदा टीपीपी ले रहा है तो आप उस पर रश नहीं कर सकते। तो हर बार ट्राई करो कि आपको कोई कवर दे रहा है, ट्राई करो कि एक नहीं 2 बंदे कवर दे रहे हैं, ट्राई करो कि स्मोक करो। आपके पास स्मोक होता है, वो घर पे लेके जाने के लिए नहीं होता है, उसका यूज़ किया करो। पता नहीं 3-3 4-4 5-5 स्मोक ठूस लेते हो, लेकिन उसका यूज़ ही नहीं करते। समझो चीज़ों को। अगर आपके पास अच्छी गन नहीं है तो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना है, या हो सकता है आपके पास हेलमेट वेस्ट नहीं है तो भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये सारी चीज़ें होती है गाइस। देखो, मैं हर बार नहीं कह रहा कि आपके पास मतलब हेलमेट वेस्ट होगा ही, हो सकता है कि कभी आपके पास हेलमेट वेस्ट ना हो सकता है कभी हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्क्वाड कहीं पे मर रहा है पूरा और आप बस ये कह रहे हो कि आपके पास हेलमेट वेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गन नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बस इस चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते कि आपको हेलमेट वेस्ट नहीं है। ये जस्ट एक पॉइंट है कि अवॉइड करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जैसे कि फ्लैंक करना होता है, तो फ्लैंक करना भी एक आर्ट होता है गाइस, कोई भी फ्लैंक नहीं कर सकता। लाइक अगर आप फ्लैंक कर रहे हो और फ्लैंक करते समय आप मर रहे हो, तो उससे गंदी चीज़ कोई हो नहीं सकती, मतलब उससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता आपके गेम के लिए। आप समझ जाओ कि आपको फ्लैंक करना नहीं आता है, ठीक है। सो ऐसी बहुत सी और छोटी मोटी चीज़ें हैं गाइस जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो में सब बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, तो ये नहीं करना चाहता मैं। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं और एक वीडियो लाऊंगा इस पर। और ये मत समझना कि मैं बस नेगेटिव बातें कर रहा हूँ कि लाइक आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ कि आप समझो आपका गेम फ़िलहाल कैसा है और उसके हिसाब से आपको अप्रोच करना है। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप सीख जाओ, मतलब समझ जाओ, प्रैक्टिस करो और उसके बाद आपको वो आने लगे और आपको भी कॉन्फिडेंट हो, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 में, जो कि है क्विक डिसीजन। अब इसे समझने के लिए यही वाला क्लिप देखो। ऐक ना, गाडी घेऊन जा ना. नाही रे.
मी झोनमध्ये चाललो. नाही येता येणार रे यार, पटकन यायला पाहिजे होतं. जाऊ का मी? अरे चल 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 चल. नाही 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 देऊ शकत, नाही देऊ शकत यार. अरे झोन बनला ना नेक्स्ट तर लई खतरनाक खेळ जाऊन नका. सॉरी झोन करतो. Still यार. तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या. तो पहले तो मैंने बोला था कि अंदर एक ही बंदा है और हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन 4 नंबर माना नहीं, वो अंदर घुस गया और वहाँ पे नॉक हो गया. ठीक है, अब इसलिए मैंने बात की थी एबिलिटी पे. ये सीधा टॉपिक वहीं पे आ जाता है वापस. आप अपनी एबिलिटी को समझो. आपको पता है कि आप हर बार 1v1 नहीं कर सकते हैं. तो दूसरी बात, इमोशन में मत बह जाओ, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से आप भी बचना थोड़ा मुश्किल था. अगर मैं ठीक से ड्रिंक वगैरह नहीं लगाता तो मेरा भी बचना वहाँ से मुश्किल था. लेकिन ऐसे समय पे आपको समझ जाना चाहिए कि क्या दिक्कत है और नहीं देना चाहिए रिवाइव गाइस. रियलिटी को समझो, उसे एक्सेप्ट करो. रियलिटी को समझो, अपनी एबिलिटी को पहचानो और उसके हिसाब से आप गेम में अप्रोच करो. तो यही होता है क्विक डिसीजन. आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, या आपसे अगर आपको जोन में जाना है तो किस साइड से जाना है, लेफ़्ट से जाना है, राइट से जाना है या सीधा जाना है. ठीक है, तो इस पे भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा. चलते हैं हमारे थर्ड और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. अब ये भी एक बड़ा टॉपिक है गाइस, लेकिन इसको मैं आपको आसान से मतलब सिंपल स्टेप में समझा दूंगा कि क्या क्या कर सकते हो. कुछ स्टेप्स है जिसे आप फॉलो करके इसको समझ सकते हो या इसे अपने गेम में ला सकते हो. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसे समझने के लिए एक रैंडम प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि हॉट ड्रॉप पे मरना. लाइक आप हॉट ड्रॉप पे उतर रहे हो और मर रहे हो. ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम है और जिसे हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन. अब आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है कि आपको समझ में मतलब पता लगाना है कि आप हॉट ड्रॉप पे मर रहे हो. ये तो आपको पता है, ये प्रॉब्लम है. आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि आप क्यों मर रहे हो, इसके रीजंस क्या है. ठीक है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप अनफॉलो करके उतर रहे हो और उसकी वजह से आप अकेले अकेले पढ़ रहे हो. ठीक है, ये एक हो सकता है. सेकंड चीज़ हो सकती है आपको गन ही नहीं मिल रही. ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी लिस्ट हो सकती है. आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है. तो इवेल्युएट करो, फाइंड करो कि क्या प्रॉब्लम है. और सेकंड चीज़ होता है कि अंडरस्टैंड एवरीवन्स इंटरेस्ट. बस अपनी नहीं सोचनी कि आपको गन नहीं मिल रही, बाकी 3 को तो मिल रही है लेकिन आपको नहीं मिल रही है तो इसलिए यही प्रॉब्लम है. तो ऐसा नहीं होता गाइस. आपको समझना पड़ेगा कि पूरे स्क्वाड की प्रॉब्लम क्या है, तो उसके हिसाब से आपको फाइंड करना है. अब फिलहाल के लिए हम समझते हैं यही प्रॉब्लम है. तो थर्ड स्टेप होता है लीज द सॉल्यूशन. अब क्या हो सकता है, अगर आप पोचिंग की में उतर रहे हो और हो सकता है कि आप 5 हाउसेस की तरफ ही उतर रहे हो तो वहाँ पे गन नहीं मिल रही, तो आप अपनी जगह चेंज करके देख लो. स्क्वाड हाउस की तरफ जाओ, वहाँ पे उतर के देख लो. और ये भी नहीं हो रहा है तो आप अपना हॉट ड्रॉप ही चेंज करके देख लो. लाइक कोचिंग की से नोवा या फिर रोजॉक ट्राई करो. अब इस तरीके से लिस्ट करके आप फाइनल स्टेप की तरफ जा सकते हो. आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको जगह चेंज करनी है या अपना हॉट ड्रॉप ही चेंज करना है. तो यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म गाइस. सिंपली बोले तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो यही था इस गेम सेंस की वीडियो में गाइस. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो. सो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस. बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, इसके लिए दिल से शुक्रिया. तो आशा करता हूँ आपको ये वाला भी वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो. मिलते हैं आपसे हमारे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.